आज शहर के राजीव भवन में छत्तीसगढ़ लोकसभा प्रभारी एवं राष्ट्रीय सचिव युवा कांग्रेस प्रियंका पटेल पहुंची। प्रियंका पटेल ने एक मीटिंग आहूत कर आने वाले लोकसभा चुनाव संबंधी रणनीति के विषय में चर्चा की एवं सभी युवाओं से कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को एनएसयूआई में जोड़ने का कार्य वो ग्रामीण स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर हर घर घर जाकर करें। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार के आने के बाद लगातार महंगाई दर में वृद्धि हुई है, देश की अर्थव्यवस्था गिरी है और युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा भी बीजेपी पूरा नहीं कर पाई है। लगातार फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं और पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही हैं, जिससे युवाओं साथ साथ सभी वर्ग के लोगों में आक्रोश है। प्रियंका पटेल ने आगे कहा कि इस बार हम बूथ स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर पर जाकर तैयारियां करेंगे और इसका परिणाम जल्द ही लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। आज हमारा जो बैठक हुई है, जैसा आप सभी जानते हैं कि राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल जी ने चलाई है, उसी के संदर्भ में हम लोगों ने बैठक रखी थी कि घर घर जाकर जो बीजेपी सरकार है उनके जुमलों का खुलासा हमें करना है, क्योंकि जल्द अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। उसी संदर्भ में हम हर विधानसभा, वार्ड और पंचायत स्तर पर आगे और बैठक करने वाले हैं। कल हमारी कुरुद विधानसभा में बैठक थी, आज धमतरी में है, आगे हमारे गरियाबंद जिले और महासमुंद जिले में भी लगातार बैठक होगी। मुद्दा ये है कि युवा रोजगार से परेशान है, किसान एमएसपी से परेशान है, महिलाएं रसोई से परेशान है, लेकिन बीजेपी सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगे। जैसे कि छत्तीसगढ़ में अभी बीजेपी का शासन आया है और कहा गया था कि 500 रुपए में सिलेंडर गैस दी जाएगी। कल मैं कुरुद में थी तो मुझे कई महिलाओं ने बताया कि उनकी पेंशन भी बंद कर दी गई है। सरकार कांग्रेस की थी तो पेंशन मिल रही थी। इस तरीके की बहुत स्कीम है जो बीजेपी ने चुनाव के समय पर आश्वासन दिया था और अभी तक उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। जैसे आप पेपर लीक का मामला आप देख रहे हैं, नौकरियां बंद हो गई हैं, सरकारी नौकरियों पे बिल्कुल बैन कर दिया है। अगर गलती से कभी कोई नौकरी निकलती है तो उसका पेपर लीक हो जाता है, नौकरियां रद्द कर दी जाती है। प्राइवेट जॉब्स के अंदर भी युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि शिक्षा भी ठप हो गई है। आपके पास शिक्षा नहीं है, आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, आपको बोलना अच्छा नहीं आता है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। हमारे जो एक अहम मुद्दे हैं, जो एक आम जनता से कनेक्ट हो रहे हैं, हम उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं घर घर जाके। अभी हमारे युवा साथी लगातार ग्राम पंचायत, वार्ड में, ब्लॉक में जाकर इन मुद्दों को जागरूक करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर इस बार कांग्रेस को मौका दिया जाए ताकि ये होते हुए अन्याय को कांग्रेस पार्टी खत्म करे और जनता के साथ न्याय हो। इस पर हमारी बैठक थी, तो अगला हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा और ये हमारी एक घरेलू बैठक थी। तो हमने अपने युवा कांग्रेस के साथियों से बात की, उनसे उनके आगे की क्या रणनीति है उस पर हमने पूरी विस्तार से चर्चा की है और जल्द इसके आपको कैंपेन का असर भी दिखने लगेगा, क्योंकि जो जुमलों पे हम बात कर रहे हैं, सरकार कहती है हम काम कर रहे हैं लेकिन वो काम हो नहीं रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, इतना महंगाई का स्तर बढ़ा दिया है। तो मुझे लगता है कि मैं कल एक महिला से मिली, घर घर जाके मैंने खुद प्रचार किया, तो मुझे समझ ये आ रहा था कि अगर सभी लोग परेशान हैं मोदी सरकार से तो खुश है कौन? मुझे लगता है कि करोड़पति अरबपति लोग ही खुश हैं क्योंकि उनको फायदा मिल रहा है। लेकिन अगर हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास वाले स्तर पे जाते हैं तो वहाँ लोग परेशान हैं। महिलाएं खुद घर से निकल के बात कर रही थी। बीजेपी सरकार के रहते हुए महंगाई कम नहीं होगी। तो हमारा ये पूरी हम यूथ कांग्रेस की तरफ से पूरा आश्वासन है कि पूरे बढ़ चढ़ के इस बार यूथ कांग्रेस फिर से लोकसभा में हिस्सेदारी करेगी और जनता से भी एक अपील है कि इन सभी मुद्दों से निजात पाने के लिए जल्द से जल्द आने वाले लोकसभा में कांग्रेस को मजबूत करें और कांग्रेस की सरकार बनाएं। चलाया जा रहा है युवा कांग्रेस को जोड़ने के लिए। आपसे कुछ देर पहले ही आपके सामने एक मुद्दा धन का कार्यक्रम हुआ, आप उसमें शिरकत होने लोकसभा को लेकर तैयारियां करवाई गई। आज युवा कांग्रेस की IYC के में नाम जो लोगों को जोड़ने के लिए बैठक आयोजित की गई थी। इसमें छत्तीसगढ़ की सह प्रभारी एवं महासमुंद लोकसभा की प्रभारी मैडम पटेल आई हुई है। इन लोगों ने एक कैंपेन चलाया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन यूथ कांग्रेस में लोगों को जोड़ना है और उसके लिए लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं बहुत अच्छा इसका रिस्पांस भी आ रहा है, युवा लोग जुड़ते भी जा रहे हैं और ये बात भी लोगों के दिमाग में है कि जो मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देना था आज दिया नहीं,
उसका भी एक विरोध है। महतारी वंदन योजना में भी सब लोगों को, जहाँ छत्तीसगढ़ में घोषणा की है, मेरे को नहीं लगता कि सब लोगों को दिया जा रहा है। इसमें भी इन लोगों ने अपने अपने नियम करने लगा। तो इस टाइप की जो वादे थे, अधूरे वादे, आज 100 रुपये पार डीजल हो गया, 100 रुपये 95 रुपये डीजल और 100 रुपये पेट्रोल हो गया, 1000-1100 रुपये, 700-800 रुपये आज गैस हो गया। तो ये सब महंगाई के खिलाफ भी लगातार युवक लोगों को भी जोड़ना है, साथियों को भी जोड़ते जाना है। और जो आज विरोध है केंद्र की सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं में जो नाराजगी है, उसी को कवर करते हुए नए युवाओं को हम लोग कांग्रेस में जोड़ते जा रहे हैं, यूथ कांग्रेस में जोड़ते। उसी के संबंध में आज बैठक आयोजित की गई थी और हमारी राष्ट्रीय प्रभारी